आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर श्री संजय काटकर जी से मैं मिला। हमारे मीरा भाईंदर के पत्रकारों की बहुत दिनों से मांग थी कि पत्रकारों को जो घर है वो मिलने चाहिए, क्योंकि पहले के जो 2% 5% के घर थे वो अभी तो यूएलसी की जो रूल है वो ख़त्म हो गया, इसलिए वो मिलते नहीं है। मगर थाने कॉरपोरेशन ने कुछ ऐसे भूखंड पत्रकारों को दिए, ऐसे घर वहाँ पे उपलब्ध करके दिए ताकि पत्रकारों को पूरे के पूरे पत्रकारों को थाने कॉरपोरेशन के वो घर मिले हैं। तो उसी तरह से मीरा भाईंदर की सभी पत्रकारों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, मुझसे 2-3 बार मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हमें घर चाहिए। तो कुछ ज्येष्ठ पत्रकार मेरे पास आए थे, मैंने उनको कहा कि आप जगह ढूंढ को दो, क्योंकि थाना में लोगों ने पत्रकारों ने जगह ढूंढ के दी तो हमें तकलीफ नहीं होगी, हम तुरंत गवर्नमेंट से परमिशन ला के वो करा के दी थी। मगर मीरा भाईंदर में जब भी मैंने सोचा कि थाने में अगर पत्रकारों को घर उपलब्ध हो सकते हैं नियम के अनुसार, तो मीरा भाईंदर में क्यों नहीं। तो मैंने लेटर दिया नगर विकास डिपार्टमेंट जो है टाउन प्लानिंग हमारा, तो धक्का बैठने वाली बात सामने आई कि खाली पत्रकारों को घर देने के लिए मैंने कुछ चीज़ निकाली बाहर, उसमें से बहुत सारा मसाला बाहर आया कि मीरा भाईंदर शहर के 70% डेवलपरों ने जो महापालिका के भूखंड रहते हैं, जिसके ऊपर रिजर्वेशन है, जो आरक्षित भूखंड है, जो सुविधा भूखंड है, वो कॉरपोरेशन को हैंड ओवर ही नहीं किए। कुछ जगह पे तो खाली 7/12 जो है वो कॉरपोरेशन के नाम पे है, मगर बिल्डर वो उसका वापर कर रहा है। कुछ बिल्डर ने उनके कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, तो कुछ बिल्डर ने वो जो बांधकाम करने वाले मजदूर रहते हैं उनको घर वहाँ पे दे दिया है, झोपड़े बना दिए है, अपने ताबे में रखा है। नियम ऐसा है कि अगर ये रिजर्वेशन के प्लॉट हम अगर डेवलप करने को विकासक को अगर देते हैं या लैंड ओनर जो रहते हैं उनको देते हैं, तो उन्होंने रूल में जो बैठता है वो हिसाब से 70% का भूखंड या 60% का भूखंड ये कॉरपोरेशन को हैंड ओवर करना चाहिए। उस पर कॉरपोरेशन का नाम 7/12 पे आना चाहिए, उसको चारों बाजू में कंपाउंड वॉल होनी चाहिए, बीच में लेवल होनी चाहिए और गेट लगा के उसमें बहुत बड़े अक्षरों में ये महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है ऐसा लिख के देना चाहिए, ये नियमावली है। और उसके बाद में उसको सीसी इशू करने की तरतूद है। मगर इस मीरा भाईंदर शहर के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों ने सीसी भी दे दी और वो प्लॉट भी उनके ताबे में दे दिया। ऐसा भयानक जो प्रकार है वो मेरे लिखित स्वरूप में अगर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने दिया तो मुझे धक्का बैठा। मैं आज कमिश्नर साहब को क्लियर कट बोल दिया कि ये कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है और मैंने रेडी रेकनर का वैल्यू के हिसाब से वो देखा है तो 1000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन की है। हमारा घोड़बंदर किला आप भाड़े पे दे सकते हो और उससे उत्पन्न लेने की कोशिश कर सकते हो। हमारे विरोध के बाद में आप टाइपिंग मिस्टेक है करके आप ऐसे बात करते हो। तो ये प्रॉपर्टी अगर ताबे में ली तो उसके इंटरेस्ट अगर कैलकुलेशन करेंगे तो भी करोड़ों रुपए महानगर पालिका को मिल सकता है। और आप ये प्रॉपर्टी बिल्डरों को दान दे रहे हो। वहाँ पे 3 जगह पे तो हाउसिंग फॉर डिसाउस के प्रकल्प है, जिसकी वजह से 150 से 200 घर महानगर पालिकाओं के जो हमारे विस्थापित लोग हैं उनको देने के लिए, हमारे पत्रकार लोगों को देने के लिए मिल सकते हैं। अच्छे लोकेशन पे वो घर है। तो ऐसे घर हमारे होने के बावजूद हम MMRDA को मांग करते हैं, भीख मांगते हैं कि हमको घर दे दो, विस्थापितों को घर देना है। हम नगर विकास डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि भाड़ा के घर हमको दे दो। हमारी प्रॉपर्टी खुद की होने के बावजूद भी अगर ये चीज़ें अगर कॉरपोरेशन में होती है तो मैं ये कराई होने नहीं दूंगा। कमिश्नर साहब को मैंने क्लियर कट बोला है, मैं इस शहर का जागरूक लोक प्रतिनिधि हूँ। मैं कतई ये भ्रष्टाचार जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में हो रहा है उसके ऊपर पाबंदी लेके आऊँगा। जो भी डेवलपर ने महानगर पालिका को फंसाया उसके ऊपर गुना दाखिल करो। उसका जो बांधकाम जगह पे चल रहा है वो बंद करो, उसको स्टॉपर नोटिस दे दो जब तक वो हमारी प्रॉपर्टी हमारे ताबे में नहीं दे देते। और कमिश्नर साहब ने वो मान्य कर लिया। मैंने 15 तारीख तक की डेडलाइन दी है। 15 अगस्त तक अगर ये आप नहीं करोगे काम तो 16 तारीख को टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को ताला लगाने में खुद वहाँ पे जाऊँगा। और शायद अगस्त महीने में ही, यही महीने में मैं मीरा भाईंदर शहर के 1994 के पहले यानी 30 साल पुरानी इमारतों को रीडेवलपमेंट के राइट्स ये सब मैं लेके आऊँगा। ये आपको मैं वचन देता हूँ।